Hello everyone. Today I am gonna teach you new grammar, that is grammar of get. Actually for this grammar I have been asked many times. तो ये जो get की ग्रामर है जान लेते हैं कि ये है क्या। तो आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो वो ग्रामर जिसमें मतलब जब हम बातें करते हैं कि कोई काम अभी तक आपने देखा कि हम पढ़ते आ रहे थे कि हम कुछ काम करते हैं, कुछ करना चाहिए था, जिस भी तरह की ग्रामर जिसमें आप देखते थे कि हम करते थे, जो करता था उससे हम बातें शुरू करते थे। बट आज की ग्रामर जो है वो काम करवाने की ग्रामर है। सो राइट, हम देख लेते हैं कि आज की ग्रामर कैसे है। किसी से कोई काम करवाना, ठीक है, या तो वो बंदा प्रोफेशनलिस्ट हो, मतलब उसका प्रोफेशन हो, जैसे डॉक्टर हो, हमको ऑपरेशन कराना होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कपड़े धुलवाने होते हैं तो हम वॉशरमैन के पास जाते हैं, धोबी के पास जाते हैं, खाना बनवाने के लिए हम कई बार कुक को लगाते हैं, शेफ़ को हायर करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक हमें अगर अपना आई कार्ड लैमिनेट कराना है तो हम करवाते हैं जाके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते नहीं हैं, कराते हैं। तो या तो आप कोई काम प्रोफेशनल जो है उससे करा रहे हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया। अगर कोई कहता है कि भाई अपना ब्लड टेस्ट करा लो तो वो करा लो ही कहेगा, वो ये नहीं कह सकता आपसे कि अपना ब्लड टेस्ट कर दो। अपने आप टेस्ट कर सकते हैं आप ब्लड? नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मजबूरी में करानी पड़ती हैं। अब बात आती है ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम इच्छा में भी लोगों से कराते हैं, मतलब अगर हमारा काम करने का मन नहीं है तो हम किसी और से करा लेते हैं। खाना हम बना सकते हैं बट क्या करते हैं, बनवा भी लेते हैं। झाड़ू पोछा हम कर सकते हैं बट हम करवा भी लेते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर लेते हो, मतलब कपड़े धुल लेते हो, धुल सकते हो, कपड़े आयरन कर सकते हो, बट आप क्या करते हो, फिर भी आप किसी भी इंसान से, मतलब अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप मजबूरी में, या आपके पास पैसा है तो आप यूँ ही अपने पैसे के दम पे काम करा लेते हैं। तो बेसिकली आपको समझना इतना है कि ये वो ग्रामर है जिसमें आप काम करते नहीं, करवाते हैं। सो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी गेट। इसीलिए मैं बोल रही थी गेट की ग्रामर, ग्रामर ऑफ गेट। तो गेट की ग्रामर जो स्पेशली होती है उसका मतलब होता है किसी से काम कराना, राइट। और वैसे गेट को हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, ओके। तो बट ये ग्रामर है आपकी, ये ध्यान देना है। गेट के बाद में ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय सब्जेक्ट। इतना दिमाग में आपको रखना है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि आप क्या कर रहे हैं, गेट के बाद ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है और सबके साथ में थर्ड फॉर्म है, ये आपको दिमाग में रखना है। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे ही आपके सामने मैं एक दो सेंटेंसेस बोलूँगी आपके लिए बहुत कन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं, जैसे लिखा हुआ है मैंने आए, यहाँ पे वर्ब ऑक्सिलरी मैंने क्यों लिखा है, कोई भी हो सकता है, लाइक वॉज, शुड हैव, गॉटा। आपको बहुत सारी ग्रामर पढ़ाई गई हैं, वाना, वो सारी के साथ में जो भी वर्ब लगती है वो हम लगाएंगे गेट। जैसे कि अगर आप ध्यान दें, वॉज के साथ में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो देखिए हमने गेट को क्या कर दिया, गेटिंग। शुड के साथ में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो देखिए शुड के साथ हमने गेट कर दिया। मतलब फॉर्म्स का जो चेंज हम लाएंगे वो हम गेट में लाएंगे, राइट। यहाँ पे जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म फिक्स्ड है, इतना दिमाग में रख लें, ठीक है। I was getting my clothes ironed by mom। इसका मतलब है मैं अपने कपड़े आयरन, प्रेस करवा रही थी बाय मॉम से, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर आपको काम कराना है वो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आपको सपोज दैट मैं बोलूँ आपको अपने कपड़े वॉशरमैन से धुलवा लेने चाहिए, आपको आपके कपड़े वॉशरमैन से धुलवा लेने चाहिए, एनी हाउ आपकी तबीयत नहीं सही है या कैसे भी करके, तो क्या मैं बोलूँगी, शुड की ग्रामर में बोलूँगी। सो यू यहाँ पे आप कर देंगे आई की जगह पे, यू शुड गेट योर क्लोथ्स, आपके, ठीक है, वॉश्ड बाय वॉशरमैन। कई बार हम अपने आप को ही एडवाइस दे लेते हैं कि हमारी तबीयत नहीं सही होती है तो हम कहते हैं मुझे अपने कपड़े धोबी से धुलवा लेने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही धुलूँ, तबीयत नहीं सही है। सो आई शुड गेट माई क्लोथ्स washed by washerman, right? Next, you should have got your blood tested। आपको अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए था।
मतलब आप अगर कह रहे हो कि मेरी बहुत दिन से तबीयत ख़राब है और अब मैं सोच रही हूँ कि अब ब्लड टेस्ट करा लूँ, तो आपको सामने से कोई बोलता है अरे आपको ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए था, मतलब पहले ही करा लेना चाहिए था। तो चाहिए था कि ग्रामर में आप जानते हैं थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए गेट के चेंज में हमने क्या लाया, गॉट, थर्ड फॉर्म कर दी गेट की। सो यू शुड हैव गॉट योर ब्लड, जिस चीज़ पे काम होना है वो पहले आना है। आप एक दो बार करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आराम से आपके मुंह से निकलने लगेगा, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। बट अब आपको अगर इंग्लिश में बात करनी है तो ग्रामर तो सारी सीखनी है। बट आप इसी सिचुएशन में सोचते रहें और आप बात करते रहें कि कितनी चीज़ें आप लोगों से कराते हैं, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे घर में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कई बार हम लोग बोलते हैं यार मुझे एसी लगवाना है, मुझे भी घर बनवाना है, मुझे पेंट कराना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो इसके लिए मैंने आपको गोटा की ग्रामर पढ़ाई थी, आपको याद होगा। आप गोटा का वीडियो जाकर भी बैक में देख सकते हैं, ठीक है। सो आई गोटा गेट द AC इंस्टॉल्ड, मतलब मुझे AC लगवाना है। आपको जो कुछ कराना हो आप बोल सकते हैं। आई वाना गेट आई कार्ड लेमिनेटेड, मैं आई कार्ड लेमिनेट कराना चाहती हूँ, ठीक है, कराना है, इसीलिए हम कौन सी गेट की ग्रामर यूज कर रहे हैं। करना होता तो आप जानते हैं सिंपली हम लोग बोल सकते थे। नेक्स्ट, यू मस्ट गेट योर होम पेंटेड, मतलब आपको अपना घर ज़रूर पेंट कराना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है, ज़रूर यहाँ पे मस्ट के लिए मैंने लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज you were getting your work done by someone else, कई बार हम लोग कह देते हैं हाँ झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुम अपना काम किसी और से करा रही थी, या तुम अपना काम अपनी माँ से करा रही थी, मैंने देखा था तुमने अपना होमवर्क ना, तुम अपना होमवर्क अपने भाई से करा रही थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जब हम कहते हैं कि नहीं तुम कुछ किसी और से करा रहे थे। सो ऐसे में क्या बोल सकते हैं, you were getting your work डन बाय समवन एल्स, तुम अपना काम किसी और से करा रही थी। तो बेसिकली मेरा मतलब था आपको सिर्फ इतना बताना कि आप कोई भी वर्ब ऑक्सिलरी, यानी कि अब तक मैंने आपको जितने भी ट्रांसलेशन पढ़ाए हैं, जितनी भी ग्रामर पढ़ाई है, उस सारी ग्रामर को आप वर्ब ऑक्सिलरी में लगा के उसके साथ में जो फॉर्म लगती है वो आप गेट में चेंज लाएंगे, और बाकी सब तो आपको समझ आ ही गया है कि आपको कैसे बात करनी है। यहाँ पे तो आपको थर्ड फॉर्म फिक्स्ड रखनी है, जो भी काम आपको कराना है उसकी वर्ब का। अब जरा सा देख लें कि हम कैसे गेट की ग्रामर को यूजुअली ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो हम यूज़ करते हैं ओरा में। तो फॉर्मूला ओरा का लिखा हुआ है गेट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो अभी देखते हैं कि हम ओरा में कैसी बातें बोलते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि अपने जूते पॉलिश करा लो, आंखें बहुत कमज़ोर हैं, आंखें टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, बहुत पेट में दर्द होता है, स्टोन है, अरे ऑपरेशन करा लो। तो इट मीन्स हम ऐसी चीज़ें कहते हैं कि आप जो चीज़ें करा लो। कई बार हम कह देते हैं भाई तबीयत बहुत ख़राब है, खाना किसी और से बनवा लो, पोछा किसी और से लगवा लो। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अपने कपड़े प्रेस करा लो, सो गेट योर क्लोथ्स आयरन्ड। सिंपल, ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसी और से करा लो। कई बार तुम बस इतनी बात पकड़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं, बाय भी नहीं बोलते, इतने ही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी और से करा लो, तो हम वो बात इंग्लिश में भी नहीं बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि गेट योर क्लोथ्स आयरन्ड, इसका मतलब है अपने कपड़े प्रेस करा लो, जिससे भी मन हो उससे करा लो, आगे की बात ही नहीं बोल रहे। अगर आपको पूरा बोलना है कि किससे करा लो, तो आप बाय लगा के सब्जेक्ट उस बंदे का नाम पीछे डाल दोगे, राइट। नेक्स्ट, योर क्लोथ्स वॉश्ड, गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, अपने कपड़े धुलवा लो। गेट योर शर्ट स्टिच्ड, अपनी शर्ट सिलवा लो। गेट योर शूज पॉलिश्ड, अपने शूज पॉलिश करा लो। गेट योर आईज टेस्टेड, अपनी आंखें टेस्ट करा लो। तो आपके लिए आज का जो टास्क है वो ये है कि आपको इसके ऊपर बेस्ड मिनिमम 50 बातें आपकी अपनी कॉपी में लिखनी है सोच सोच कर। और फिर जब आप सोच सोच कर 50 का टास्क कंप्लीट करेंगे ना, तो मुझे पता है आपका दिमाग, फिर आप सोते जागते आपके दिमाग में बस यही ग्रामर चल रही होगी जब तक कि आप नया वीडियो नहीं देखते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टॉकिंग इन इंग्लिश। हैव अ ग्रेट डे।